नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ, प्रदेश भर से खिलाड़ी हो रहे शामिल। संदिग्ध लाश की नहीं हो पाई पहचान, हत्या या हादसा। व्यापारियों ने केंद्र राज्य मंत्री का मनाया जन्मदिन, सभी ने दी शुभकामनाएं। और अज्ञात कारणों से युवक ने की आत्महत्या, खून से लथपथ मिली लाश। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। पुलिस ग्राउंड मैदान में प्रदेश स्तरीय 4 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी एवं कलेक्टर संजय अग्रवाल के कर कमलों से किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 5 संभागों से लगभग 1060 खिलाड़ी तथा 100 कोच और प्रशिक्षक शामिल हुए। प्रतियोगिता में 14 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाएं कबड्डी, बेसबॉल एवं कराटे जैसे विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए खिलाड़ी इस आयोजन में समन्वय और अनुशासन का परिचय दे रहे हैं। यही गुण जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए समुचित व्यवस्था की गई है। फिर भी किसी सुधार की आवश्यकता महसूस हो तो अवगत कराएं। मुख्य अतिथि राजेश सूर्यवंशी ने अपने छत्तीसगढ़ी अंदाज में खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की गोद में प्रदेश के 5 संभागों से आए मेरे भाई बहनों और बच्चों का बिलासपुर में हार्दिक स्वागत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया अभियान और मुख्यमंत्री के सुशासन से खिलाड़ियों में नई ऊर्जा आई है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, खूब खेलव, खूब आगे बढ़व और अपन जिला और प्रदेश के नाम ला रोशन करव। इस तरह का खेल का आयोजन निश्चित तौर पे बच्चों में एक बहुत उत्साह का संचार करता है। जैसे ही इनको पता लगता है कि हमें अमुक जगह अपने स्कूल का, अपने जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना है, तो जितनी उनमें क्षमता होती है उन पूरी क्षमताओं के हिसाब से वो मेहनत करना चालू कर देते हैं। और जिस जगह पे आयोजन होता है उस जगह पे आ करके वो सभी लोगों से मिलते हैं। उत्तर के बच्चे दक्षिण वालों से, दक्षिण के बच्चे पश्चिम वाले से, इसी तरह से पूरे जिले के बच्चे आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। एक दूसरे से दोस्ती होती है आप सब लोगों की। और एक इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जो न केवल खेल की गतिविधियों को बढ़ाता है बल्कि आपस में अलग अलग क्षेत्र से जो भी लोग आए हुए हैं उनके बीच में एक बेहतर समन्वय का एक बहुत अच्छा ये माध्यम है। खेलो इंडिया जागो जो मोदी जी के एक आह्वान है, भारत देश में खेल की उन्नति को आगे बढ़े। जब सम्मानीय आदरणीय विश्व के विख्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से 19 तक देश के लाल किला से सफल जब शपथ ग्रहण जब करी तो देश में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के उन्नति को आगे पथ पर आग्रह करी। तो संघ 2019 से 2024 तक हमारे देश में परिवर्तन के विस्तार हुई, जो अनेक निर्णय जो कठिन से कठिन निर्णय नहीं रही। और अभी आत्मनिर्भर भारत योजना 2024 से 2000 अभी तक वर्तमान तक, और वो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे देश में 2027 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ युवा, देश, किसान, समस्त आम नागरिक स्वास्थ्य के प्रति, महिला के प्रति आज एक संकल्प ले हैं कि भारत देश के 1947 तक विकसित भारत के रूप में आप मन के आग्रह कर रहे हैं कि देश के भारत देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक आर्थिक विरासत के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ महतारी की सांस्कृतिक विरासत के साथ सब आम जनमानस से आग्रह कर रहे हैं कि विश्व में हम पहली देश में विश्व में हम खुद व्यापार करते रहे कि हमारे भारत देश के पैसा, हमारे गांव के पैसा, हमारे राज्य के पैसा विदेश में मत जाए, हमारे देश में रहे। 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025 में आए हुए समस्त प्रतिभागियों, खेल अधिकारियों एवं खेल प्रेमियों को मैं जिला प्रशासन एवं स्कूल शिक्षा विभाग बिलासपुर की ओर से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं।
छत्तीसगढ़ अंचल के समय समय पर यह साबित किया है कि खेल से उनका कितना गहरा नाता है और इसीलिए अनेक बार जिला प्रतियोगिता के आयोजन का अवसर हमें मिलता रहा है। बारिश के मौसम में रेत खनन पर लगी रोक के बावजूद बिलासपुर जिले की नदियों से अवैध रेत उत्खनन का सिलसिला थम नहीं रहा है। अरपा, मनियारी और शिवनाथ नदी में रेत माफिया खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि खनिज विभाग की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक मानसून के चलते 15 जून से रेत उत्खनन पर 4 माह का प्रतिबंध लगाया गया है। नियम के अनुसार रेत घाट 16 अक्टूबर से ही खोले जा सकते हैं। इसके बावजूद नदी किनारों पर अवैध रेत उत्खनन और परिवहन जारी है। खनिज विभाग ने हाल ही में अवैध रेत परिवहन करते 11 वाहनों को जब्त किया, लेकिन उत्खनन करने वालों पर अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। खनिज अमले ने जोगीपुर, रतनपुर, कोनी, अशोकनगर, सरकंडा, बिरकोना, लमेर और कोटा क्षेत्रों में निरीक्षण किया। इस दौरान 10 से अधिक ट्रैक्टर और एक हाईवा वाहन जब्त किया गया, जिन्हें संबंधित थानों की अभिरक्षा में रखा गया है। विभाग का दावा है कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिले में कुल 10 रेत घाटों का ठेका खुली नीलामी के माध्यम से किया गया है, जिनमें से 5 ठेकेदारों ने पर्यावरण अनुमति क्लियरेंस जमा किया है। वर्तमान में केवल करही कछार, लच्छनपुर, अमलडीहा, उदयबंद और सोडा खुर्द रेत घाट ही वैध रूप से संचालित हो रहे हैं। प्रशासन की निगरानी और कार्रवाई के बीच रेत माफिया के हौसले अब भी बुलंद नजर आ रहे हैं। दीपावली त्योहार नजदीक है और इसी के साथ मिठाइयों की खरीदारी भी जोरों पर है, लेकिन इस बीच नकली खोआ और मिलावटी मिठाइयों की बिक्री की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो चुका है। लोगों के स्वास्थ्य पर कोई असर न पड़े, इसलिए कलेक्टर बिलासपुर और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के निर्देश पर शहर की सभी मिठाई दुकानों का सघन निरीक्षण अभियान शुरू किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंकित गुप्ता और अविशा मरावी के नेतृत्व में जांच टीम ने बिलासपुर के प्रमुख मिठाई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। टीम ने मेसेस मौसाजी स्वीट्स, गोल बाजार से काजू कतली और बूंदी लड्डू के नमूने लिए। वहीं मेसेस बंगाल स्वीट्स, राजीव गांधी चौक से बेसन लड्डू का नमूना संकलित कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा है। इसके अलावा मिसेस बीकानेर स्वीट्स, मंदिर चौक का भी निरीक्षण कर स्वच्छता और गुणवत्ता संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि यदि मिठाइयों में मिलावट पाई गई तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ विभागीय मोबाइल वैन टीम भी शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में अभियान चला रही है, जहां मौके पर ही खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि यह जांच अभियान दीपावली तक लगातार जारी रहेगा, ताकि लोगों तक शुद्ध और सुरक्षित मिठाइयां ही पहुंच सके। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। श्रीकांत वर्मा मार्ग के एक नाले में युवक की लाश तैरती मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। यह स्थान शहर के बीचों बीच होने के कारण राहगीरों, स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों ने नाले से तेज दुर्गंध आने की शिकायत नगर निगम अधिकारियों से की। शिकायत मिलने के बाद निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और नाले की सफाई शुरू की। इसी दौरान नाले में तैरती हुए युवक की लाश दिखाई दी, जिसकी जानकारी मिलते ही सिविल लाइन पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद थी। वहीं लोगों से पूछताछ करने पर मृतक की पहचान तालापारा निवासी प्रकाश के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। नाले में जमा गंदगी की वजह से कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नगर निगम ने घटनास्थल की सफाई के साथ ही पूरे इलाके में नालों की नियमित निगरानी बढ़ाने का आश्वासन दिया है। श्रीकांत वर्मा मार्ग पास में नगर निगम द्वारा कल नाली सफाई की जा रही थी, तो पता चला कि वहाँ एक व्यक्ति नाले में गिरा पड़ा हुआ है, मृत पड़ा हुआ है। इस पर उसमें मौके पर फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई थी और मार्ग कायम कर उसमें जांच में ली गई है और मृतक का नाम प्रकाश जो तालापारा का निवासी होना पाया गया है। जांच जारी है। शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं पाया गया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में पाटन विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने यह याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते हुए आचार संहिता का उल्लंघन किया था। इसी आधार पर उनकी विधायकी रद्द करने की मांग की गई है। इससे पहले भूपेश बघेल ने याचिका खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दिया था, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि याचिका सुनवाई योग्य है और इसमें पर्याप्त आधार मौजूद है। मंगलवार को जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि चुनाव के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ और इसके दस्तावेजी प्रमाण भी कोर्ट में पेश किए गए। वहीं भूपेश बघेल की ओर से इस याचिका को खारिज करने की अपील की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जिस पर अब पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती मामले में राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार से अन्य उम्मीदवारों और अधिकारियों की भूमिका पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पीएससी द्वारा चयनित कई उम्मीदवार अब भी अनिश्चितता में हैं। साथ ही यह पूछा कि जब परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी हो चुकी है तो जांच अब तक अधूरी क्यों है और 37 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश क्यों नहीं मिले हैं। यह मामला 2020 से 22 के बीच हुई भर्ती से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही और प्रभावशाली लोगों के परिजनों को उच्च पदों पर जगह दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी, जिसने छापेमारी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के जन्म दिवस को जिले में धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह केंद्रीय मंत्री का स्वागत कर केक काटकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इसी कड़ी में बुधवारी बाजार संघ द्वारा भी केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के जन्म दिवस को मनाया गया। जहां पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का भव्य स्वागत व्यापारियों ने किया। इस दौरान व्यापारी संघ के ऑफिस में केंद्रीय मंत्री ने सभी के समक्ष केक काटकर अपने जन्मदिन को बुधवारी बाजार व्यापारियों के साथ सेलिब्रेट किया, जहां उन्होंने चुनाव से पूर्व यादों का स्मरण कर बुधवारी व्यापारी संघ के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। बहुत प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। आज मेरा जन्मदिन है। बुधवारी बाजार वाले हमारे भाई लोग, व्यापारी संघ के सभी पदाधिकारी, सभी व्यापारी इतने उत्साह के साथ, इतनी ऊर्जा के साथ मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि मेरे लिए अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए उनके कार्य क्षेत्र में यदि कोई भी नागरिक, कोई भी व्यापारी या कोई भी भाई इतने उत्साह के साथ यदि आशीर्वाद देते हैं तो यही अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। मैं बहुत धन्य सा महसूस कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में आकर के, हमारे व्यापारी भाइयों के बीच में आकर के। और मुझे जब मैं चुनाव प्रचार के समय जब आया था तो हमारे चंद्रू चाचा हमारे साथ में थे, मैं आशीर्वाद दे रहे थे, मेरा उंगली पकड़ करके घुमा रहे थे। आज उनकी कमी खल रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें हमेशा अपने चरणों पर स्थान दे। हम उन्हें याद कर रहे हैं। हमारे लोकप्रिय राज्य मंत्री आदरणीय तोखन साहू जी हमारे बाजार में जन्म दिवस मनाने के लिए आ रहे हैं और हमें बहुत ही बाजारों में हर्ष का माहौल है, खुशी का माहौल है कि हमारे बीच वो आ रहे हैं। आज के विशेष दिन में हमारे बीच उपस्थित होंगे और किस तरह का आग्रह किए हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद आदरणीय तोखन साहू जी बहुत सरल, सहज, मिलनसार व्यक्ति हैं। उन्होंने एक आवेदन में हमारा जन्मदिन के लिए जो विशेष दिन में स्वीकार किया है कि मैं जरूर आऊँगा करके, और पहुँचे हैं और बहुत यहाँ व्यापारी खुश होकर गए हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जो सारी बिलासपुर से लेकर के सारी छत्तीसगढ़ की जो समस्याएं हैं केंद्र तक ले जा करके उनका निराकरण जल्द से जल्द सारी समस्याओं का। रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत में बुधवार को एक महिला की अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला खूटाघाट डैम परिसर के करीब फैले झाड़ियों का बताया जा रहा है, जहां बुधवार को करीब 2 बजे लकड़ी काटने गए ग्रामीण को खूटाघाट डैम पर स्थित झाड़ियों से तेज बदबू आई, जहां उन्होंने देखा कि बोटिंग पॉइंट के पास झाड़ियों में एक महिला की साड़ी में लिपटी अधजली लाश पड़ी है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने तुरंत रतनपुर पुलिस को दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला की लाश करीब 1 महीने पुरानी बताई जा रही है। डेड बॉडी को काफी दिन होने के कारण लाश के अधिकांश हिस्से
खराब हो चुके हैं। इधर मामले में रतनपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जांच शुरू कर दी है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है। स्थानीय पुलिस ने आसपास के थाना क्षेत्रों में महिला संबंधित गुमशुदगी की शिकायतों की जांच कर डेड बॉडी की शिनाख्ती करने की प्रयास में जुटी हुई है। इधर सकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत टेलर का काम करने वाले युवक के सुसाइड का मामला प्रकाश में आया है, जहां युवक ने किराए के मकान की छत में अपना हाथ और गला काटकर आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है युवक बीते कुछ दिनों से डिप्रेशन में था और किसी बड़े मामले में फंसने की आशंका से भयभीत था, जिसके कारण परिजन भी काफी दिनों से उसकी देखरेख स्वयं कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार करनौद जिला जांजगीर के मूल निवासी लीलाधर जलतारे अपने भाई रोहित जलतारे और पत्नी भारती जलतारे के सहित मां के साथ जीवन यापन करने 3 साल पहले बिलासपुर आए थे, जहां सकरी स्थित शकुंतला विहार में किराए के मकान में रह रहे थे, जहां लीलाधर जलतारे बढ़ई का काम कर रहे थे। वहीं उनका छोटा भाई रोहित जलतारे जरा भाटा में एक निजी कंपनी में टेलर का काम करता था। करीब 1 महीने पूर्व रोहित जलतारे अचानक काम में जाना बंद कर दिया। उसके बाद से ही वह किसी मानसिक तनाव में था। वहीं से परिजन उसकी देखभाल कर रहे थे। इसी बीच मंगलवार को रोज की तरह मृतक का बड़ा भाई लीलाधर जलतारे काम में चला गया, जहां उसने दोपहर 2 बजे अपने घर में छोटे भाई रोहित जलतारे का हालचाल पूछने फोन किया। तब उनकी पत्नी रोहित जलतारे ने बताया कि वह रूम में नहीं है और ऊपर छत जाने का दरवाजा बंद है, जिस पर किसी अनहोनी की आशंका पर लीलाधर जलतारे तत्काल घर पहुंचा, जहां छत में चढ़ के उसने देखा कि रोहित की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। उसके हाथ की नस और गले में धारदार हथियार से काटने के निशान थे, जिसकी सूचना उन्होंने सकरी पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कर उसे पीएम के लिए भेज दिया। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।